नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर हरियाणा सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कई प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया। इससे हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे महिला एवं बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी लंबित हैं और सरकार को पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के ट्रैवल ब्लॉगर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जांच एजेंसियां मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले पर विभिन्न एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन चर्चा में है। हालांकि इस्तीफे के कारणों को लेकर आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। सरकार ने कहा कि आयोग के कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने मेक इन हरियाणा 2026 नीति का अनावरण करते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की योजना पेश की है। नई नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 10 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा में लिंगानुपात में आई गिरावट को लेकर प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। इस समस्या से निपटने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देकर और कानूनों का सख्ती से पालन कर स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। नीट री एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को राहत देते हुए हरियाणा रोडवेज ने परीक्षा दिवस पर निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करना है। परिवहन विभाग ने सभी डिपो को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि किसी भी छात्र को परेशानी न हो। भिवानी की प्रतिभाशाली निशानेबाज हिमांशी झांगड़ा ने जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल विभाग, कोच और स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफलता हरियाणा के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। फरीदाबाद के पल्ला इस्माइलपुर रोड पर बन रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों ने कई सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि परियोजना की गुणवत्ता और डिजाइन को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जा रहा है और आवश्यक होने पर समीक्षा भी की जाएगी। चंडीगढ़ अंडर 12 बॉयज टीम ने पहली राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम किया। 5 थी। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस सफलता से आइस हॉकी जैसे उभरते खेलों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवा खिलाड़ियों में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा होगा। अरावली क्षेत्र में अवैध और अंधाधुंध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने जंगलों में बड़ी खाइयां खोदने की कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे खनन माफियाओं की आवाजाही रोकी जा सकेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी और सख्ती बनाए हुए है। गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वन विभाग ने एआई कैमरों और ड्रोन की मदद से पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखने की योजना बनाई है। इससे पक्षी संरक्षण, डेटा संग्रह और पर्यटकों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। आगामी चुनावों की तैयारियों के तहत हरियाणा में बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं ताकि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो सके। फरीदाबाद में पुलिस और एक अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी कई मामलों में वांछित था। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
2002 से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रमुख मार्गों पर सर्विस लेन और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा अनिवार्य की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे दुर्घटनाओं के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होगी और सड़क हादसों से होने वाली मौतों में कमी आएगी। जींद जिले के एक किसान के बेटे ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उसका सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले इस छात्र की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही जमीन पर बैठाकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। जींद में भाजपा के एक मंत्री के विवादास्पद बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बयान के विरोध में विभिन्न संगठनों और लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मंत्री के पुतले फूंके। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखी है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा परिणामों और नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अब अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विभाग का कहना है कि डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुग्राम में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 5 विशेष यूनिट्स का गठन किया गया है। इन यूनिट्स का उद्देश्य दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रतिक्रिया समय कम होगा और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा एवं राहत सेवाएं मिलेंगी। यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने और जल गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2027 की समय सीमा निर्धारित की है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि सीवेज प्रबंधन और जल शोधन सुविधाओं के विस्तार से नदी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा। हरियाणा के अधिकांश जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। हालांकि तेज हवाओं के कारण लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम में आंशिक बदलाव की संभावना जताई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। जींद में एक पिता पुत्र की जोड़ी के खिलाफ 45 लाख रुपए के कथित वीजा घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से बड़ी रकम वसूली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में एक व्यक्ति को 6 वर्षों तक कथित रूप से बंधक बनाकर जबरन मजदूरी करवाने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के बाद पीड़ित को मुक्त कराया गया। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। मानवाधिकारों से जुड़े इस मामले ने क्षेत्र में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। नूंह जिले में एक आरोपी को भगाने के प्रयास के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। हरियाणा के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए नई डाइट योजना और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। खेल विभाग जल्द ही विभिन्न खेल केंद्रों में इन सुविधाओं को लागू करने की दिशा में कार्य करेगा। राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रस्तावित नीति में वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए मजदूरी बढ़ाने पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। श्रमिक संगठनों द्वारा लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग उठाई जा रही थी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। यदि मंजूरी मिलती है तो लाखों श्रमिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। फरीदाबाद नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मैप सेवा को और बेहतर बनाने की योजना बनाई है। इस व्यवस्था के तहत लोग सड़कों, पार्कों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी वास्तविक समय में प्राप्त कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को सुविधा मिलेगी।
मानसून के आगमन को देखते हुए हरियाणा कृषि विभाग ने जिलों में विशेष एडवाइजरी जारी की है। किसानों को फसल प्रबंधन, जल निकासी और उर्वरक उपयोग से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय पर तैयारी करने से फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। सोनीपत और पानीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रखरखाव और निगरानी कार्य तेज किए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि स्थिर बिजली आपूर्ति से उत्पादन क्षमता और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए स्टॉक की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों से आवश्यक दवाओं की मांग का विवरण मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए हरियाणा पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए विशेष परामर्श जारी किया है। विभाग ने पशुओं को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने, छायादार स्थानों में रखने और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि उचित देखभाल से पशुओं को गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाया जा सकता है। पंचकूला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क गोल्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना और गोल्फ जैसे खेलों तक सभी वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षकों की देखरेख में बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अंबाला और कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने नया बजट जारी किया है। इसके तहत सौंदर्यीकरण, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और पर्यटक सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति में कुछ मामूली संशोधन किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को स्थानांतरण संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध होगी और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी। भिवानी में खेल नर्सरी के लिए नए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण करा सकते हैं। खेल विभाग का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य में उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। झज्जर और बहादुरगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों को लाभ मिलेगा और परिवहन लागत कम होगी। परियोजना पूरी होने के बाद निवेश आकर्षित करने तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया सर्विलांस तंत्र को और मजबूत किया है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ टीमों की सहायता से ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा साइबर अपराधों की निगरानी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इससे अपराधियों की पहचान तेजी से होगी और आम नागरिकों की सुरक्षा बेहतर होगी। हिसार एयरपोर्ट के आसपास नए व्यापारिक केंद्र विकसित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि एयरपोर्ट से जुड़े व्यावसायिक ढांचे के विकास से निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रस्तावित योजना पर विभिन्न विभागों के बीच चर्चा जारी है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कैथल में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद ने ड्रेनेज सफाई अभियान तेज कर दिया है। मानसून से पहले नालों और जल निकासी प्रणालियों की सफाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से बारिश के दौरान जल भराव की घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। सिरसा जिले में बागवानी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को विशेष सलाह जारी की है। मौसम परिवर्तन और कीट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान अपनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार कर सकते हैं। रेवाड़ी में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाना तथा यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों का पहला चरण शुरू हो गया है। प्रशासन और विभिन्न विभाग आयोजन को भव्य बनाने के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं। महोत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
यमुनानगर में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन निगरानी को और बढ़ाया गया है। प्रशासन का कहना है कि आधुनिक तकनीक की सहायता से खनन गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से अभियान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेवात क्षेत्र में